फ्रेंड्स, 17 सेकंड का जो रूल होता है मैनिफेस्टेशन का, उसकी मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप बोल के बताइए, तो इसलिए ये रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों के लिए। नाउ ये 17 सेकंड्स या कुछ सेकंड्स में क्या हम अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखते हैं या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स में विशेस मैनिफेस्ट की जा सकती हैं, बशर्ते आप उस लेवल पे हों कि आप जो सोचें वो इतना सटीक, इतना फोकस्ड सोचें कि आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएँ। ओके, सो ये जो 17 सेकंड्स या कुछ सेकंड्स की बात हम कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, ये बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट पे जो फोकस होना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट पे, उसकी बात है ना। अब हम 17 सेकंड्स की ही बात क्यों करते हैं, 18, 20, 25 इतने सेकंड्स भी तो हो सकते हैं ना। पर अगर आप देखेंगे तो 17 सेकंड्स 17 सेकंड तक ही हम एक सोच पे टिक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्या हम उस सोच से बाहर निकल जाते हैं? नहीं। फोकस, जो एक जगह का फोकस है ना, एक सोच, उस पे 17 सेकंड के बाद, तुरंत बाद आप उसी सोच से रिलेटेड दूसरी सोच पे जंप कर जाते हो। ओके, जैसे मान लीजिए कोई विश आपने सोची, सपोज मान लीजिए आप अगर सोच रहे हैं कि आज मुझे केक खाना है, बहुत सिंपल सा, आज मुझे केक खाना है, तो मेरा फोकस केक पे है। 17 सेकंड तक आप सिर्फ इतना सोच रहे हो कि आप केक खा रहे हो। ओके, 17 सेकंड ख़त्म होते ही 18 सेकंड पे जैसे ही आप पहुंचोगे, क्या होगा, हमारी सोच इस पे शिफ्ट हो जाएगी कि क्या ये केक मुझे टेस्टी लग रहा है। उसके टेस्ट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। थोड़ी देर में और 17 सेकंड्स के बाद जो थर्ड थॉट हमारे माइंड में आएगी, तीसरी सोच जो आएगी वो ये आ जाएगी कि क्या ये केक में उतनी स्वीटनेस है जितनी मुझे चाहिए। फोर्थ में ये आ जाएगी। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ हो जाता है आपका एक तरह से सैचुरेशन लेवल, मतलब अब पेट भर गया, अब हम उसमें कमियां ढूंढते हैं। ओके, तो जैसे होता है ना, पहला निवाला हमने खाया, बहुत भूख लगी है, पहला निवाला खाया, बहुत अच्छा लगा। ओके, दूसरा निवाला जब हम खाते हैं तो फिर हम कहते हैं इसमें नमक थोड़ा कम है। तीसरा निवाला खाया तो फिर कहते हैं कि अभी थोड़ा और पकता ये। चौथे निवाले में कहते हैं अरे इसमें ना, इसको ठीक से आपने कुक नहीं किया, या फिर कुछ अलग अलग तरीके की कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो हर निवाले में दूसरी थॉट उसके साथ ऐड ऑन होती जाती है, और हर एक थॉट के बाद दूसरी थॉट, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 4 थॉट एक ही चीज़ को लेकर के फटाफट से आते हैं। सो ये हो गया 68 सेकेंड्स टोटल। अगर हम 4 थॉट्स के लिए 17 सेकेंड्स लगा रहे हैं तो 68 सेकेंड्स बनते हैं। ओके, सो आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को, क्योंकि बहुत बार हमें ये लगता है कि 17 सेकेंड ही क्यों, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं। इसलिए नहीं, क्योंकि 17 सेकेंड तक ही आप सोच पाएंगे, तुरंत उसके बाद ही, हो सकता है बहुत लोग तो उससे पहले ही तुरंत से दूसरे थॉट पर शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज अगर आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, एंड कॉल, आप ये सोच रहे हो, थॉट आपने ये क्रिएट करी है कि कॉल आ रही है, घंटी बज रही है, मैं कॉल फ़ोन पिक कर रही हूँ एंड आई एम सेइंग हेलो। ओके, इतना फोकस्ड है, आप कुछ और सोच ही नहीं रहे, बस घंटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। 17 सेकंड तक तो वहाँ पे हो, उसके तुरंत बाद आप ये सोचोगे कि हेलो बोलने के बाद उधर से हेलो की आवाज़ आई क्या कि नहीं, कि फ़ोन काट दिया आवाज़ सुन के। तो इस तरह से सोच जुड़ती चली जाती है। इसलिए सिर्फ 17 सेकंड ही एक विचार पे, सिंपल एक फोकस्ड विचार पे आप फोकस कर पाते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 17 सेकंड के इस रूल को हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। पहले तो अपनी सोच को, अपने आप को थोड़ा वाइब्रेशंस में हाई रखना है। और हाई वाइब्रेशंस में हम कब होते हैं, आप हैप्पी रहो, अच्छे मूड में हो। ओके, थोड़ा आसपास में शांति का वातावरण है, क्योंकि आप 17 सेकंड का फोकस लगा रहे हो, कुछ सेकंड्स हैं, बीच में आके किसी ने टोक दिया, कोई आवाज़ सुनाई दे गई, कुछ गिर गया, कुछ एकदम से खनक आ गई, वो आपको डिस्टर्ब कर देगी, फोकस हट जाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके, सो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने वाली। एक और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, अरे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, कॉल आएगी कि नहीं आएगी, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर चुका, कहीं अरे मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, कहीं किसी और का सिलेक्शन तो नहीं हो गया, एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं, मैंने वो क्वेश्चन तो किया था, आई डोंट नो, पता नहीं वो वाला उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। तो इस तरह से सैकड़ों थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में।
ओके बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, उस टाइम पे अगर बैठ के आप सोचोगे कि हम 17 सेकेंड लगा लें तो वो काम नहीं करेगा। ओके 17 सेकेंड आप कब लगाओगे, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लगा सकते हो। सबसे पहली बात, ओके मान लो आप पार्क में वॉक कर रहे हो, आप बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उस शोर शराबे से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो डिस्टर्बेंस आपके लिए नहीं है। ओके तो अगर आप वहाँ पे, क्योंकि नेचर से जब हम कनेक्टेड होते हैं तो आप समझ लो कि यूनिवर्स के बहुत करीब होते हो आप, कोई सी भी वाइब्रेशन यूनिवर्स में बहुत ईजिली रिलीज़ होती है, इसलिए मैंने सिर्फ पार्क बोला है। ध्यान रखिएगा, मैंने कोई ट्रैफिक रोड या फिर कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में आप सोच रहे हो हम कर लें, नहीं, मैंने सिर्फ पार्क या खुले एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं ऐसे जहाँ आप प्रकृति के पास हो, ठीक है, पेड़ पौधे हैं आसपास काफ़ी सारा और अच्छा महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस 17 सेकंड को ज़रूर लगा सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में या कहीं पे भी जब आप बहुत शांति में हैं, आपको लगता है कि हाँ, कभी कभी हम ना बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं थॉट्स में, कुछ नहीं सोच रहे, हम ऐसे ही बैठे हैं आइडल, उस टाइम पे आप 17 सेकंड लगाओ। ओके उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है चीज़ों को लेने के लिए। वाई? बिकॉज बहुत सारे थॉट्स हैं नहीं, तो आप सब उस टाइम पे आप कैसे लगाओगे 17 सेकेंड्स? सबसे पहले ना एक काम करो, जो पर्टिकुलर चीज़ है, किस अभी क्या चाहिए, 17 सेकेंड किसी बड़े विशेष के लिए मत लगा लेना, मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अभी रहने दो उसको। अब भी एट प्रेजेंट क्या चाहिए, मान लो सपोज कोई विश आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट स्टेप तो कुछ होता है ना, कुछ तो हम आगे बढ़ते हैं, राइट? तो उसको सोच करके आप वो चीज़ लिख सकते हो। सपोज मान लो आप इंटरव्यू कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? तो उसके लिए इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, ठीक है, आपका CV कंसिडरेशन में आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप सिर्फ इंटरव्यू कॉल, ठीक है, मुझे इंटरव्यू कॉल आई है, ये एक पेपर पे लिख दो आप सामने, आप जितनी बार लिखना चाहते हो लिखो इसको, ठीक है। लिखने के बाद उसको ध्यान से देखो कि आपने लिखा क्या है, ठीक है, पर एक बिल्कुल फोकस्ड, अब जो लिखा है उसी टाइम पे आप अपने फ़ोन में, अपने स्मार्ट वॉचेस में, जिसमें भी आप अलार्म एक सेट करो 17 सेकंड्स का, बिल्कुल 17 सेकंड्स का। उससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अच्छे से आराम से कहीं बैठ जाओ शांति में, फिर आप अपनी आइज़ भी क्लोज़ करो। ओके आइज़ क्लोज़ करो। आइज़ क्लोज़ करने से पहले जैसे ही आप टाइमर स्टार्ट करो, अपनी आंखें बंद, उससे पहले आप रिलैक्स कर लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो, ताकि थॉट्स का जो आना जाना होता है दिमाग में वो स्टॉप हो और यस सबकॉन्शियस आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। सो ये करके आप जैसे ही टाइमर स्टार्ट करें, फोकस सिर्फ आपके कॉल पे कि आपकी कॉल आ रही है, ठीक है, कॉल आई है, उन्होंने बोला आपको कि आपका इंटरव्यू है, बस इतना ही। कल है, परसों है, कब है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। 17 सेकंड्स वहाँ पे फोकस करना। इसके बाद इतना सोचते सोचते 17 सेकंड बहुत लंबा टाइम नहीं होता, कुछ सेकंड्स है, तुरंत ये टाइम फिनिश हो जाएगा। जैसे ही 17 सेकंड ख़त्म होता है, यही प्रक्रिया को आप 3 बार और करेंगे। जो मैंने 4 बार का बताया है आपको कि 4 बार करने के बाद ही हम सैचुरेशन लेवल पे पहुंचते हैं, वहाँ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो अब क्या है, सेकंड टाइम फिर से आप टाइमर स्टार्ट करो। अब आप जो सोच आपने सोची थी उस सोच से रिलेटेड सेकंड थॉट क्या आ रही है, सेकंड सोच क्या चल रही है आपके दिमाग में, उस पर फोकस करो। आप कुछ भी हो सकता है, राइट? कि अब आप सोच सकते हो कि कल बुलाया है मुझे, तो वो कल आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो। कल के बाद आप फिर ये सोच सकते हो कि थर्ड जो सोच है वो क्या है कि आप जा रहे हो। फोर्थ क्या है, आपका इंटरव्यू हो गया और बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए, सिंपल। तो ये आप सिमेट्री में अपने हिसाब, अपने विशेस के हिसाब से आप इसको सेट कीजिए। तो टोटल 17 सेकेंड करते करते 4 बार अगर आप करोगे तो टोटल 68 सेकेंड्स होते हैं। एक ही विश से रिलेटेड 4 थॉट्स को 17 सेकेंड्स के लिए हर बारी 17 फर्स्ट, 17 सेकेंड थॉट, 17 थर्ड, 17 फोर्थ, तो ये 4 थॉट्स हो गए। चारों को आपको एक ही वन गो में ही विजुअलाइज करना है, लिखना नहीं है चारों को, सिर्फ फर्स्ट थॉट को आपको लिखना है, बाकी के थॉट्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर अबाउट 17 सेकेंड्स। सो आपको अल्टीमेटली 68 सेकेंड्स मिल जाते हैं। 1 मिनट 8 सेकेंड्स बहुत है। 1 मिनट भी अगर हम अपनी विशेस के लिए नहीं दे सकते तो फिर क्या कर सकते हैं हम,
ठीक है, इतना करो, लेकिन हाँ इसे थोड़ा रेगुलर बेसिस पे करना होगा आपको। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मिरेकल्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कितने वाइब्रेशंस में हाई हो, आपने कितने फोकस से किया, आपने कितने अच्छे से 17 सेकंड को यूज़ किया, आपने अपनी ब्रेन की पावर को कैसे यूज़ किया, तो सब कुछ आपके ऊपर है। ओके, बट हाँ ये वर्क करता है एंड यस मैनिफेस्ट भी करता है विशेस को। सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है एंड ये जो 17 सेकंड की टेक्निक है बहुत इफ़ेक्टिव है सबकॉन्शियस में अपनी थॉट्स को ले जाने के लिए। ओके, सो 1 मिनट 8 सेकंड का टाइम, 68 सेकंड्स टोटल, 17 सेकंड एक पे फोकस करना है। करके देखो आप। और अभी तो 2023 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बेस्ट है 2023 में कोई पर्टिकुलर एक विश जिसको आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो जाए उस पर फोकस करना आज से शुरू करो। डेली करो, एटलीस्ट 21 डेज रेगुलरली करो आप। डेफिनेटली आपकी विशेस मैनिफेस्ट होंगी। ओके, जो सोचोगे वो होगा और ज़रूर होगा। ठीक है, इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड यस, बहुत आसान तरीका है, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी अपनी विशेस को। गॉड ब्लेस यू।